नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। राजस्थान में सियासी ड्रामा पूरे परवान पर है। शनिवार को दोपहर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने के आरोप लगाए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सामने आया कि सचिन पायलट नाराज हैं और उनके खेमे के 15 विधायक दिल्ली और गुड़गांव से लेकर तावड़ू के होटल रिसोर्ट्स में जाकर ठहर गए हैं। अब जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी बैठकों का दौर चल रहा है। इस मामले में सामने आया है कि पायलट एसओजी के नोटिस से खफा हैं। जानकारों का कहना है कि एसओजी ने पायलट समेत मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों को भी नोटिस दिया था। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन पायलट समर्थकों का कहना है कि सरकार ने सभी हदें पार कर दी हैं और साथ काम करना लगभग असंभव है। खबरें ये भी आ रही हैं कि सचिन पायलट बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। वैसे भी ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके पुराने मित्र हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने उन्हें पहले सरकार गिराने को कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री पद पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। इसी वजह से गहलोत की कुर्सी अब तक बची हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री ने जयपुर में सभी मंत्रियों और विधायकों की बैठक भी बुलाई। राज्यसभा चुनाव के समय से ही विधायकों की खरीद फरोख्त की कहानियां चल रही हैं। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं और 3 विधायकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। सरकार बचाने के लिए गहलोत खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस आलाकमान एक बार फिर असमंजस में ही है। कर्नाटक के बाद एमपी की सरकार भी चली गई और अब राजस्थान में हालात विकट हैं, लेकिन आलाकमान का असमंजस खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया कि क्या कांग्रेस घोड़ों के अस्तबल से चले जाने के बाद चेतेगी। राजनीतिक सरगर्मियों के चलते दूसरे राज्यों से लगती राजस्थान की सीमाओं को सील कर दिया गया है। हर आने जाने वाले गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। इसी संदर्भ में कोटपुतली एएसपी रामकुमार कसवा और डीएसपी दिनेश यादव ने गोनेडा और बहरोड बॉर्डर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। एएसपी रामकुमार कसवा ने इस संदर्भ में पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और अलवर सांसद बालकनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि 1.5 साल बाद भी सरकार जनता के हित की न सोचकर आपसी खींचतान में ही उलझी है। दोनों सांसद बानसूर में बीजेपी नेता महेंद्र यादव के नेतृत्व में हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में पहुंचे थे। गलवान वैली के शहीदों के सम्मान में आयोजित हुए इस शिविर में थानागाजी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हेम सिंह बढ़ाना भी शामिल हुए। समारोह में शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर भी सम्मानित किया गया था। सरकार आज हर विषय के अंदर फेल है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से समाज के अंदर, हमारे आसपास के क्षेत्र के अंदर अपराधों में जिस प्रकार से वृद्धि हुई है, जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी चोरियाँ, भैंसों की चोरियाँ, साइकिल की चोरियाँ, मतलब ऐसी बात हो गई कि घर से निकलना भी हमको डरने लगने लगा है। आम नागरिक को डर लगने लगा है कि हम घर से भी बाहर ना निकलें, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे हम कहीं साइकिल स्टैंड पर अगर साइकिल भी खड़ी करेंगे तो साइकिल भी चोरी हो जाती है। ऐसे अपराधियों को संरक्षण प्राप्त करती है सरकार। बानसूर से आने के बाद जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कोटपुतली के बड़ाबास में माता दिन पायला के घर शोक सभा में शामिल हुए। पिछले दिनों पायला की पत्नी का देहांत हो गया था। मुखिया पायला ने बताया कि सांसद ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना प्रदान की। राठौड़ के साथ बीजेपी विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल और अन्य कार्यकर्ता भी थे। मोटर गैराज राज्य मंत्री और कोटपुतली विधायक राजेंद्र सिंह यादव ने आज कोटपुतली में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सुबह 10:30 बजे राज्य मंत्री राजकीय बीडीएम अस्पताल में आयोजित हुए रक्तदान शिविर में पहुंचे। ये शिविर जय भीम रक्तकोष समिति ने आयोजित किया था। इसके बाद राज्य मंत्री ने बीडीएम अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर केएल मीणा और अन्य सीनियर डॉक्टरों के साथ अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों और भावी योजनाओं पर भी चर्चा की। बाद में राज्य मंत्री ने पुरानी सब्जी मंडी परिसर और नागाजी की गौर में नवनिर्मित 2 उच्च जलाशयों का उद्घाटन किया। ये दोनों टंकियां 5-5 लाख किलोलीटर क्षमता की हैं। कोटपुतली में इन 2 टंकियों के बन जाने से 10 लाख लीटर पानी की क्षमता बढ़ गई है। राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने बताया कि टंकियों के बनने से पहले कोटपुतली में प्रति व्यक्ति 30 लीटर रोजाना की सप्लाई की जा रही थी, लेकिन अब 55 लीटर रोजाना सप्लाई की जा सकेगी। इस टंकी के लिए करीब 600 वर्ग गज जमीन की जरूरत थी, जिसे नागाजी के गौर मंदिर ने दान दी है। इस दान के लिए नागाजी मंदिर के महंत संत सीताराम का राज्य मंत्री ने शॉल उड़ाकर सम्मान भी किया। इसके बाद राज्य मंत्री सरदार स्कूल पहुंचे, जहां 12वीं विज्ञान में कोटपुतली क्षेत्र में अव्वल रहने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया।
चूरी की रंजना यादव, कोटपुतली के रवि सैनी और नीरू सैनी को शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोटपुतली शहर में जो 30 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता थी, आज जो हमने दोनों टंकियों का यहाँ उद्घाटन किया, इसके बाद ये 55 लीटर प्रति व्यक्ति की हमारी पेयजल की जो है वो व्यवस्था शहर के लिए हो गई है और आने वाले टाइम में इसको 70 लीटर प्रति व्यक्ति के ऊपर लेके आना है। उसके लिए हमने अभी नई योजनाएं भी और बनवा रहे हैं, जिससे जो हमारे जो बाकी जो एरिया बचा हुआ है उसमें पानी की व्यवस्था हो जाएगी। इसी तरह जहां पाइपलाइन नहीं गई हुई थी वहां हमने करीब 18 किलोमीटर पहली योजना में सैंक्शन था और 12 किलोमीटर अभी हमने और सैंक्शन करा दिया है, जिससे हर घर घर तक पानी पहुंचे, स्वच्छ पेयजल उनको प्राप्त हो। ये पूरी हमने व्यवस्था करी है। इसके बाद हमारा मुख्य काम है, जो यहाँ नाले हमारे हैं जो बहुत दिन से बंद पड़े हैं या ख़राब हैं, नगर पालिका की अव्यवस्था है या कोई और दिक्कत हुई है, उन नालों को पहले सुचारू रूप से करें। मैं जनता को भी कहना चाहूँगा कि पहले नाले बन जाने दो, उसके बाद शहर की जो सड़कें हैं, नालियाँ हैं, हम उन सब के ऊपर व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे। नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारें। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। सरून थाना इलाके के अजीतपुरा गांव में हुए हादसे में एक युवक घायल हो गया। घायल के भाई प्रदीप मेघवाल ने बताया कि वो दोनों पैदल जा रहे थे, तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर आ रहे बजरंग मीना ने लापरवाही से टक्कर मार दी। हादसे में राजेश मेघवाल के हाथ और पैर में फ्रैक्चर आ गया। इसे फौरन कोटपुतली के अस्पताल में ले जाया गया। आरोप है कि इस मामले में सरून पुलिस भी मामला दर्ज नहीं कर रही है। कोटपुतली के कचहरी परिसर में चल रहे दांतिल के सर्व समाज का अनशन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। कुमाऊत समाज अध्यक्ष किशोर दुलेपुरा और टिंकू प्रजापति के नेतृत्व में चल रहे इस धरने में आज राधेश्याम शुक्लाबास, फकीरचंद मासी, मामचंद ठेकेदार और कुमाऊत समाज के अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि दांतिल में एक किशोर की मौत और दूसरे के बुरी तरह घायल होने के मामले में न्याय की मांग पर यह धरना दिया जा रहा है। 3 महीने पहले हुई इस मौत को परिजन हत्या करार दे रहे हैं, जबकि पुलिस इसे हादसा बता रही है। धरने पर हम शुक्लाबाद से समर्थन देने के लिए सभी लोग आए हैं और हमारा ये मांगना नहीं, ये सभी का, सर्व समाज का मांगना है। ये मांग हमारी है कि भाई जो हत्या हुई है उसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच हो और उनको न्याय मिलनी चाहिए। और इस मांग को लेकर के आज 3 से 7 दिन है धरने को चलते हुए। अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस का अधिकारी अभी धरने पर नहीं आया है। ये बहुत बड़ी एक तरह से बेईमानी है। इन लोगों को यहाँ आज से पहले आना चाहिए था। पिछले दिनों गौशाला रोड पर अमीना बेगम नाम की महिला कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। उसे स्वस्थ होने पर अब अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद इसे घर भेज दिया गया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि पॉजिटिव आने के बाद से ही लोगों ने उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे इस परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया हो। कोर्ट न्यूज़ दर्शकों से अपील करता है कि कोरोना पीड़ितों से सहानुभूति रखें, न कि भेदभाव करें। सरकार भी लगातार संदेश प्रसारित कर रही है कि बीमारी से डरें, न कि बीमार से। बीमारी में इंसान वैसे ही परेशान हो जाता है, उस पर भेदभाव का व्यवहार उसे डिप्रेशन में ले जा सकता है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मंजू रावत ने आज देवता छाजड़ा गांव में मनरेगा कर्मियों को फल वितरित किए। रवि शर्मा ने बताया कि रावत ने महिला श्रमिकों से काम की जानकारी ली और कोरोना से बचाव के तरीकों पर भी चर्चा की। श्रमिक कार्ड न बनने की समस्या पर रावत ने राज्य मंत्री से मिलकर समाधान का भरोसा दिलाया। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories,
dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।